स्वामी जी, ओशो का गिब्रीश ध्यान तथा स्वामी सत्ययोगी जी महाराज द्वारा बताई गई संवेग शुद्धि क्रिया का अंतर समझाइए। जरूर। प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका। और आचार्य रजनीश जो बाद में ओशो बने, उन्होंने इसकी एक व्याख्या की थी। गिब्रीश जिसकी आप बात कर रहे हैं, गिब्रीश ध्यान की, वो विदेशों में एक हमारे जैसे जैसे संत होते हैं या गुरु होते हैं या शिक्षक हैं, वो उस तरीके के व्यक्ति थे। बहुत कम ऐसी प्रतिभाएं हुई हैं विदेशों में। भारत तो खैर खजाना है, मतलब जैसे कहें हम, अटूट खजाना है आध्यात्म का। तो उनका नाम था गिब्रीश। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है अपने अपने स्तर पर। और उस समय की जो जो देश काल की जो स्थिति होती है, उस समय के व्यक्तियों को किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे वो अपनी आत्मशुद्धि कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसी योग की क्रियाएं, ध्यान की क्रियाएं उन्होंने बनाई है। तो ये उस समय की बात है जब पश्चिम, यानी जो जिसे हम विदेश कहें, हम लोग पूरब में कहलाते हैं, वो पश्चिम के लोग कहलाते हैं, जो अंग्रेजी या जिन्हें हम गोरे कहते हैं, वो एक अंधी दौड़ में शामिल थे। बहुत अंधी दौड़ में, जिसमें कि 24 घंटे मान लीजिए कि काम करना है और मानसिक शांति नहीं है, और कहीं परमात्मा से तो खैर दूरी हो गए जी। तो उस समय उन्होंने, क्योंकि लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती थी इस बात के लिए कि हम पैसा भी कमाएं, भौतिकवादी भी हो, और परमात्मा से भी हमारा नाता जुड़ा रहे। ऐसी बहुत सी आत्माएं थी, बहुत से लोग थे जो ये चाहते थे। तो गिब्रीश क्या करते थे कि लोगों से रजनीश के मुताबिक, या जो पुराने लेख हैं विदेशों से मिले हुए, प्राप्त हुए, उनमें भी उनका जो जिक्र है वो ना गड़बड़ भाषा में बात किया करते थे, जो मतलब जो लोगों को समझ ना है। जैसे मान लीजिए आपने ये सवाल किया था जी, तो उसका अगर वो जवाब देते तो वो कुछ इस प्रकार देते, तो कुछ भी समझ में ना आवे। बस वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज की सदी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अंधी दौड़ में भौतिकवादी होते चले जा रहे हैं, पैसा उनके लिए सर्वोपरि हो गया है, तो वो इसी प्रकार का काम कर रहे हैं जिसका कि रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। उनका तरीका ये था। अच्छे 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 गुरुओं में गिनती आती है उनकी। मैं समझता हूँ भारत में होते तो शायद बहुत ही ज़्यादा भगवान तुल्य उनको माना जाता, क्योंकि आविष्कार रोज रोज नहीं होते, चमत्कार रोज रोज नहीं होते। और ये व्यक्ति के मन को शुद्ध करने का, व्यक्ति के तन को शुद्ध करने का, व्यक्ति के बुद्धि को शुद्ध करने का बहुत अच्छा तरीका उन्होंने दिया। तो वो जब भी लोग उनके पास जाते थे, इसलिए कि भाई हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो और उनके सानिध्य से हमें कुछ प्राप्त हो। तो लोगों ने बस वो लोगों को फिर यही कहा करते थे कि भाई जब भी तुम कभी खाली हो तो तुम ना अपने आप ही अपने घर में, कमरे में, कहीं पार्क में, कहीं आपका दिल करे, खुले दिल से, जिस प्रकार से कोयल गीत गाती है, जिस प्रकार से कौवा काँव काँव करता है स्वतंत्र होकर, शेर दहाड़ता है जंगल के अंदर स्वतंत्र होकर, आप भी स्वतंत्र होकर जो भी आपके मन में आए और जो जिस भाषा से को आप जानते हैं, आप उस भाषा में खूब अपने अंदर से, अपने मन से जो आवाज़ निकलनी है उसको निकालें। और वो आपको समझ भी आए ना आए, किसी दूसरे को समझ आए ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आप करते रहे।
तो ऐसा करने से जो है हमारे अंदर का जो जो गंध है वो बाहर निकलेगा। जैसे छोटे से एग्जांपल दूं कि मान लो पिता ने पुत्र को कुछ कह दिया, पति ने पत्नी को कुछ कह दिया, माँ ने बेटी को कुछ कह दिया, मालिक ने नौकर से कुछ कह दिया, तो चूंकि वो प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते, तो वो आक्रोश उनके मन में दबा रह जाता है। तो उस आक्रोश के कारण धीरे धीरे उनके अंदर जो है वो कुंठाएं पैदा होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग जो विरोध करने लग जाते हैं अपने माता पिता से या अपना जिससे के प्रति उसके मन में रोष है व्यक्ति के, तो वो उसके विरुद्ध जो है खड़ा होना धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो न तो वो खुद को समझ पाता है, न वो अपने जिसने उसको डांटा है या कुछ कहा है उसको समझ पाता है। तो अब ऐसे में ऐसे जो कुंठित व्यक्ति हैं उनके लिए ये रामबाण चीज है जी। क्योंकि उनके अंदर का आक्रोश निकल जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, तन हल्का हो जाएगा, बुद्धि हल्की हो जाएगी, वो एक नए तरीके से सोच पाएंगे। और मैंने खुद करके देखा है ये ओशो ने बाद में इसको जो है उन्हीं के नाम से प्रचलित कर दिया। अपने जो ये ध्यान कराते थे इसे गिबरिश के नाम से जानते थे। तो ये है गिबरिश की जो व्याख्या थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। या आचार्य रजनीश या यूँ कहोगी ओशो जो बाद में बने, उन्होंने इसको अपने ध्यान में समेट लिया इसको, और जितने भी उनके शिष्याएं अनुयायी जितने भी हैं वो सारे इसको जरूर करते हैं और करवाते थे इनको, ताकि अंदर की भड़ास निकल जाए और आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए, बिल्कुल एक नया जीवन आपके अंदर उत्पन्न हो। अब आपने जो इसमें प्रश्न किया है कि वो जो अंतर कि गिबरिश ध्यान और समवेग शुद्धि क्रिया में क्या अंतर है। देखिए मैं भारतवासी हूं और भारत के अंदर इतने ऋषि, इतने मुनि, इतने साधु, इतने संत हुए हैं, इतने दार्शनिक हुए हैं, इतने गुरु हुए हैं, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो शायद मेरी गिनती में भी ना आ पाए, मुख्य मुख्य नाम बहुत है, और जिनमें रविदास जी से लेकर कबीरदास जी, मीराबाई, दयालु, ध्यानु, पलटू, और वहाँ हुई क्या नाम कश्मीर में एक और महिला संत हुई, ठीक है, लीलो नाम से, और हमारे यहाँ नानक हुए और बहुत सारे संत हुए। इन सब ने, या इस दार्शनिक की भी श्रेणी में अगर मैं गिनूँ तो इन सब ने समाज को बहुत कुछ दिया और समाज की शुद्धिकरण के लिए बहुत कुछ किया। अब यहाँ थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि जो समवेग शुद्धि क्रिया है वो गिबरिश के ध्यान के समतुल्य तो है, लेकिन हमारा जो प्राचीन तरीका है वो थोड़ा अलग था। उससे भी मन की भड़ास निकलती है, उससे भी मन, तन, दिमाग सब शांत होते हैं। और वो था हमारे यहाँ पर पूरे साजो सामान के साथ, ढोलक, मंजीरा, छेने, तबला और मृदंग वगैरह साउथ में, दक्षिण भारत में जो है, और जो चिमटा होता था उसमें प्लेटें लगी होती है, बजाते हैं उसको, बड़ा अच्छा। एक तारा बहुत हुआ। तो ये सारे, इन सारे संगीत यंत्रों के साथ अलग अलग प्रदेशों के अंदर परमात्मा के जो भजन गाए जाते थे वो नाच गाकर, तालियां बजाकर और इस सारे संगीत के साथ होता था। तो संगीत एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की आत्मा के अंदर बसता है। ढोल कहीं और बज रहे होते हैं और पैर आपके यहाँ थिरक रहे होते हैं, तो वो कुछ तो संपर्क है, कुछ तो मानता है मन की, हाँ भाई कुछ तो मानता है दिमाग, कहीं तो मन और शरीर दोनों अपने आप चलने लग जाते हैं। हाँ। तो वो संवेग शुद्धि क्रिया हम करवाते थे खूब जोर से तालियां बजाकर, खूब जोर से तालियां बजनी, जोर जोर से गाना, गायक के साथ साथ गाना, मंजीरे बजाकर खूब
वो एक और इंस्ट्रूमेंट होता था, वो उसको घुंघरू पता नहीं झुमरू बोलते थे वो। तो घुंघरू भी इवन हाथ से ही बजाए जाते थे और बड़े तरीके से बजते हैं संगीत के साथ, बड़ी अच्छी लय आती है उनकी। तो ये सारा जो है पूरा व्यक्ति पूरा झूम जाता था, अपने आप को खो देता था उसके अंदर। और अगर इस क्रिया को आप बार बार करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि जो मन की जो शांति है और तन की जो शांति और दिमाग की जो शांति है वो तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा आप एकाग्र हो जाएंगे, एकाग्रचित्त जिसे मैं कहूँगा। और तब आप अगर किसी भी काम को करेंगे तो आप पूरे ध्यान के साथ करेंगे और पूरे हल्के फुल्के तरीके से करेंगे। आपके मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि अगर आपको किसी ने डांटा है या कुछ और गलत शब्द बोले हैं तो आप उसको अनदेखा कर जाएंगे, इसलिए कि चलो छोड़ दें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है चीज़ों की। उसके बाद आता था संवेग शुद्धि क्रिया हो या गिबरिश ध्यान हो। केवल इसकी पूर्ति से कुछ नहीं होता, केवल ऐसा कर लेने से भी कुछ नहीं होता। यहाँ आप हल्के तो हो जाते हैं, यहाँ आप हल्के तो हो जाते हैं, लेकिन आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है और वो गुरु आपको उससे आगे जो अगला जो कदम है, कैसे आप अपने इस मन की तन की और दिमाग की शांति को संतुलित कर पाएंगे। और उसमें जो दूसरा स्टेज है वो है साक्षी होना। आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि कर्ता मैं नहीं हूं, वो कर्ता कोई और ही है, क्योंकि हम सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना चाहते हैं। तो ये है अंतर उसका, हमारे जो गिबरिश और संवेग शुद्धि क्रिया का समान रूप से है। लेकिन थोड़ा यहाँ मुझे ये लगता है कि चूंकि हमें बाहर के लोग ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बाहर के लोग हमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हम कोई अंग्रेज हो या कोई बाहर का कुछ भी पहनावा भी हो तो हम जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए, बड़ा अच्छा सवाल किया था आपने और मैं तो आपका धन्यवादी हूँ इस बात के लिए कि आपने ये बड़ा चुनकर सवाल लेकर आए। और जो भारतीय जो जनमानस है उसके मन में ये भी धारणा बननी चाहिए। जानना जरूरी है हमें दूसरे को, लेकिन अपने को हम भुला नहीं सकते। हमारे अंदर भी यही क्रियाएं हैं और वो आत्मा की, शरीर की, दिमाग की, मन की, सब चीज़ की शुद्धि के लिए हमें जो है उसको सक्रिय ध्यान में करके तो संवेग शुद्धि क्रिया जो है वो जरूर अपनानी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और कभी आजमा कर देखिएगा, कभी दिल करे ना तो आप, अगर दिल करे मैं रोऊं तो रोऊं, खूब रोकर देखिए ना, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ, कि परमात्मा ने आपको कितना सुंदर बनाया इस बात के लिए कि आपके उन्होंने तरीके निकाले हैं, आवाज़ें निकालकर, रोकर, हंसकर, गाकर। आप अपने आप को इतना प्रफुल्लित पाओगे, इतना सुखी और इतना खुश पाओगे कि दुनिया का शायद किसी, आपको लगेगा कि सारी दुनिया सुखी है। जैसे कहावत है कि अगर मैं भूखा हूँ तो मुझे लगेगा कि सारी दुनिया भूखी है, मेरा पेट भरा है और सारी दुनिया अगर भूखी है तो, लेकिन मैं ये महसूस नहीं कर सकता कि भाई सारी दुनिया भूखी है, क्योंकि मेरा पेट भरा है तो मैं ठीक हूँ, मतलब सारी दुनिया ठीक है। ऐसे ही जब आप तन मन से और दिमाग से बिल्कुल आनंदित होंगे तो आपको पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर आपको यही महसूस होगा कि सभी सुखी हैं, सभी समान हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी समान हैं, आप किसी को कष्ट नहीं दे पाएंगे। और यहाँ तक कि अगर कभी आप इस बात को आजमा कर देखिएगा और इस काम को कर देखिएगा, संवेग शुद्धि क्रिया को, ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप जब दरवाजे में जैसे घुसते थे ना दरवाजे में, और दरवाजे को जोर से आपने ठोकर मार के बाहर निकाला तो खोला उसको, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं यार मैं इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। जी जी।
तो आप उसे सॉरी भी बोलेंगे। आप जूतों को जैसे अंदर गए या बाहर गए, जूते फटाफट निकाले, इधर फेंका उधर फेंका, या कोई कमीज निकाल के उधर फेंक दिया, कोई थैला बैग या कुछ घर में घुसते ही, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा नहीं, मुझे संतुलित रहकर हर चीज़ को सम्मान देना। तो ये है अंतर हमारी संवेग शुद्धि क्रिया और गिब्रिश क्रिया। जी ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस सवाल का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है और बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप सभी का भी धन्यवाद।